तहरीक जो है इसका कुछ अंदाज मुख्तलिफ है। यहाँ बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है, बिजली के बिल पे नहीं किए जा रहे, उनकी कश्तियां बना के दरिया झेलम में फेंकी जा रही हैं, दरिया नीलम में फेंकी जा रही हैं कि वो तैरते तैरते मंगला डैम जहां से बिजली बनती है वहां तक पहुंच जाएंगे। ये उनका एक एहतजाज का तरीका है। कई मुजाहरे हुए, कई जुलूस हुए, कई जलसे हुए, कई धरने हुए, कम से कम 3 जनरल स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बिजली के बिलात पर लगाए गए नाजायज जालमाना टैक्सेस जो है वो पाकिस्तान ने खत्म नहीं किए। तो उनको मेरा ख्याल है पीओजेके के लोगों को थोड़ा सा सबक जो है वो स्कर्दू के बिजली के महकमे के मुलाजमीन से भी लेना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करें, ये अब ये ना हो कि आप कहें जी मैं यहाँ से वायलेंस जो है उसको प्रमोट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बड़ा दिलचस्प सीन होगा अगर मंगला डैम के जो मुलाजमीन है वो एक दिन के लिए जो है मंगला की बिजली बंद कर दें तो फिर पाकिस्तान को भी छठी का दूध याद आ जाएगा। नादरीन, इस वक्त जो सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है वो एक नए दौर में दाखिल होती हुई मुझे नजर आ रही है, और वो दौर ये है कि अब अवामी एक्शन कमेटी जो थी वो सारी मिलके उन्होंने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई, लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इक्तदार पर कब्जा करने में हिचकिचाहट का इजहार कर रही है, जिसकी वजह से अब सोसाइटी के दूसरे सेक्शन जो है उनके अंदर ये बेचैनी फैल गई है। और परसों मीरपुर में पूरे जिले में वकीलों ने जो है वो कॉल दी, पहिया जाम हड़ताल की, शटर डाउन हड़ताल की, और पूरे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जो है वो हड़ताल इंतहाई कामयाब रही। इस हवाले से हमारे पास कुछ वीडियोज हैं, वो मैंने इकट्ठी की हैं आपके लिए, बजाय अलग-अलग आपको दिखाने के। वो जरा पहले हम देख लेते हैं और उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त वकला का मूड क्या है। और इसमें स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया है, देखिए ये। और काफी सारे मुकर्रिरीन ने साइंस की शायरी पढ़ी, जालम की भी पढ़ी, तनवीर सुपरा की पढ़ी, खालिद जान की पढ़ी, इदाराज की पढ़ी। तो मेरे जहन में भी साइंस का एक शेर आ गया जो मैं आपकी नजर करता हूँ। माना के इस जहां को गुलजार तो न कर सके हम, माना के इस जहां को गुलजार तो न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बीमारी की जब तक डॉक्टर तशखीस नहीं करेगा तब तक बीमारी का इलाज नामुमकिन है। हम पर बहुत सारी बीमारियां मुसल्लत हैं इस समाज पर, लेकिन एक जो बीमारी है सबसे बड़ी ये है कि ये जो हुक्मरान है, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद के हुक्मरानों के सहूलतकार जो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए पिछले 75 साल से ये सहूलतकारी का काम करते हैं। और ये यहाँ के जितने आपके वसाइल हैं, आजाद कश्मीर खित्ते के जितने कुदरती बादरी अफरादी जितने वसाइल हैं, उसमें लूट खसुट करके उनको उनका हिस्सा पहुंचाते हैं और बाकी खुद ये हड़प कर रहे हैं। ये बात समझने वाली है। वज़ीर आज़म साहब, मैं इसलिए इनकारी था आपसे मुलाकात करने से क्योंकि मैंने 40 साल एक जदोजहद तवील जदोजहद की है और मैं आपकी इख्तियारात को भी जानता हूँ, आपकी नीतों से भी वाकिफ हूँ, आपके जमीरों से भी वाकिफ हूँ, आपके झूठ और फ्रॉड बकाराना चालू से भी वाकिफ हूँ। इसलिए मैं कहता था कि अभी लम्हा नहीं आया मुलाकात का, लम्हा आने दे, मौका आने दे, मुलाकात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आपने इतना भी साथ नहीं किया कि आप तो मीर पर चल के आना चाहते थे, हमने आपको इज्जत दी, हम इस्लामाबाद आपके पास गए, लेकिन आपने कोई फर्क नहीं रखा। आपने ना रिश्तेदार की जो ताकत है उसका इजराक किया, ना लोगों के मसाइल का इजराक किया, ना इमाम जो है इस इमाम की ताकत का आपने कोई अंदाजा नहीं था और ना आज भी हमें समझता हूँ। लेकिन हम आपको अंदाजा दिखाएंगे और बतलाएंगे कि अवाम अपने किस तरह हासिल करते हैं। हम आज भी करते हैं। आप देखें, ये तीसरा इत्याज हमारा पुरअमन इत्याज है। हम पुरअमन तौर पर तबाह मिलकर के शहर आप देख लें, किसी ने कोई बदतमीजाना नारा नहीं लगाया, किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे कोई तोड़ फोड़ो या कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाए, कोई ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन आप हुक्मरान जो हैं वो अंधे, बहरे, बेज़मीर, बेशर्म और बेहया हो चुके। आपको इज्जत नहीं मिलती है, आपको इज्जत मिली, मेहनत का मजदूर नहीं है, उसने आपको वोट दिया कि मेरी जाकर नुमाइंदगी करे असेंबली के अंदर, और आपने वहां जाकर
अपनी यशु का समा इकट्ठा किया हुआ है, यशियत करते, आवाम के टैक्सेस का पैसा हड़प करते और छड़े रहते, और आगे आपको अपनी औलादों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता कि कोई दीगर शहरी भी इसे वहां पे पहुंचने का हक रखता है। और सारी सियासत को आपने कारोबार बना के रखा हुआ। मैं कहता हूं, एक बात गौर से सुने, सारे बादशाह लोग बैठे हुए, इस रियासत का आरफ चौधरी साहब जो जिक्र कर रहे थे, आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, बड़े जोर से तुम कहते हो मकबूजा कश्मीर, और इसको कहते हो आजाद कश्मीर। कितना आपने फिक्री मुराताब फैलाया हुआ है। मैं 2-3 चीजों का मुआवजा करके आपको बताता हूँ। किसे आप मकबूजा कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में 20 में से जरूरियात जिंदगी की अशिया, दालें, चावल वगैरह चीनी सब 20 रुपए से नीचे गिरते। आप अपनी कीमत, अनाज की कीमतें देख लें। आप बिजली 300 रुपया जनाब महीने का बिल आता है, और हम सड़कों पर पीट रहे, चीख रहे कि ये आजाद कश्मीर है। और वो मकबूजा कश्मीर जिसे आप कहते हैं, उस मकबूजा कश्मीर के अंदर 32 इंटरनेशनल फ्लाइट 24 घंटे में आते हैं श्रीनगर में, और जम्मू से लेके श्रीनगर तक 24 ट्रेनें और दिल्ली तक जाती है 24 घंटे में। आपने मुजादला तक पटड़ी बिछाई थी नहर के लिए, बाद में किसी अपने मकसद के वो खाड़ के भी जाकर बच्चों पे पिघला दिए, ये दिया आपने, कोई एयरपोर्ट नहीं गई आप। और दुनिया की ताकतवर 20 मुल्कों ने कॉमनवेल्थ की वहां इजलास हुआ, और हम जनाब जरूरियात जिंदगी के लिए जनाब लोग सड़कों पे बेचारे। ये आजाद और मकबूजा का फर्क है। आपको अपने साथियों समेत आनंद पार्क अमजद पाशा जो काउंसलर है, वो अपने साथियों समेत तशरीफ लाए हैं, शवाक खजाना तशरीफ लाए हैं। नजर आ मीरपुर आजाद कश्मीर में बिजली बिलों में लगाए गए जायद टैक्सेस, महंगाई, बिजली के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज। शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है, जबकि तमाम कारोबारी मराकज, तालीमी इदारे भी बंद हैं। एहतजाजी तहरीक के सरबराह कामरान तारिक एडवोकेट के साथ हमारे नुमाइंदा शराज बुखारी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, महंगी बिजली, इजाफी टैक्सेस के खिलाफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ये मुजाहरा जो है ये तीसरे फेस में दाखिल हो गया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर जो मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कामरान तारिक एडवोकेट, जो यहाँ पे इस मुजाहरे की सरपरस्ती कर रहे हैं, और अगला लाए अमल ये कुछ ही देर में स्टेज पे भी तकरीर करके देंगे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं सर, अभी बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिल रहा है, हजारों की तादाद में लोग हैं और लोग आना भी शुरू हो गए, अगला लाए अमल क्या और आप क्या ऐलान करेंगे? आप इंशाल्लाह अगला लाए अमल मैं अपनी स्पीच में ऐलान करूंगा, और बड़ा अच्छा ऐलान होगा इंशाल्लाह। इट वुड बी अ सरप्राइज, इट वुड बी अ सरप्राइज। ये सरप्राइज होगा सारे लोगों के लिए, और इंशाल्लाह देखिए हम अवामी जद्दोजहद पे यकीन रखने वाले लोग हैं, लीगल बैटल पे यकीन रखने वाले लोग हैं, अखलाकियात और असूलों और जो है ना इटरनल प्रिंसिपल, उनकी बुनियाद पे अपने जद्दोजहद पे यकीन रखने वाले लोग हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा ऐलान करेंगे जिससे लोगों की वेलफेयर के लिए हमें जो मंजिल मिलने का गालिब इम्कान पैदा हो। जी नाज़रीन, आपने देखा ये थे एडवोकेट तारिक साहब, कामरान साहब, जो कि मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं, और जो आपने तकरीर सुनी शुरू में, वो तकरीर कर रहे थे जुल्फ़िकार अहमद एडवोकेट साहब। बहुत सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के लीडर हैं। ये वो पार्टी है जो इनके बड़े भाई बैरिस्टर कुर्बान अली ने बनाई थी, और ये अपने जमाने में कश्मीर जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां की सबसे बड़ी पार्टी थी, और आज भी ये बहुत बड़ी पार्टी है। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हर तहसील और हर शहर में इनके पार्टी यूनिट हैं। और अब जो कामरान साहब ने कहा कि मैं ऐलान करने वाला हूं
वो ऐलान जो उन्होंने किया जलसे में वो ये था कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसको मुतालबात को न माना तो फिर पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो है वो एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब एहतजाजी तहरीक शिफ्ट हो रही है, जो है वो हेजिटेशन का शिकार होने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से वकीलों की तरफ और स्टूडेंट्स की तरफ। तो देखते हैं क्या होता है इस हवाले से। हमारे मेहमान आज के आपके जाने पहचाने फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी ऑफ हिंदुस्तान और 22 साल तक जम्मू कश्मीर में खिदमात देश की सरंजाम देने वाले जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ जनाब मेजर जनरल ए के सिवाज साहब, आपका बहुत स्वागत है जनरल साहब। मेहरबानी मिर्जा साहब। जनरल साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। ये मैं बिल्कुल ठेठ उर्दू में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, हिंदी में कहेंगे मैं आपका जो है दिल से आभारी हूँ कि आप रात के 12 बजे जो है वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं इंडिया से। आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। आप माशाल्लाह जाहिर है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, अपना स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है, जनरल रहे, सारा कुछ है, लेकिन आप इतने मुनकसिरुल मिजाज हैं, इतनी आप में आजी है कि जब भी मैं आपको कहता हूँ आप आ जाते हैं हमारे शो पे। जनरल साहब, आपने ये वीडियोस देखी हैं, तो मजा आया कि नहीं? पंजाबी चैनल है, होना रहा है, मजा आया? बिल्कुल 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 मिर्जा साहब, जिस प्रकार से आप लोगों का एक प्रकार आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है, अब वो जो डर है वो नहीं है। अब जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आ रहे हैं और एक प्रकार वो वार्निंग दे रहे हैं कि या तो आप हमारी शर्तें माने, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर ये हमारा जो गुस्सा है वो बहुत दूर चला जाएगा। और मुझे लगता है उनकी डिमांडें बड़ी जायज हैं। और वो कंपेयर कर रहे थे भारत का जम्मू कश्मीर के साथ भी कि वहां पर हालात कैसी हैं और यहाँ पर बिजली के बिल कितने। तकाबली जायजा उसको कहते हैं, तकाबली जायजा कर रहे थे कि वहां इतनी ट्रेनें चलती हैं, इतने एयरपोर्ट है, इतना ये, और पाकिस्तान जो है ये सवाए लूट मार के और कुछ नहीं कर रहा। जनरल साहब, आप उनकी हिम्मत की भी तो दाद देनी चाहिए ना, जो एक मकबूजा इलाके में खड़े होके इतनी खौफनाक फौज और ISI के होते हुए चप्पे चप्पे पर वहां वो हैं बैठे हुए, वहां से खड़े होके वो ये कह रहे हैं, और जुलूस में या उनके जलसे में एक भी नारा इंडिया के खिलाफ नहीं लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सच्चाई ये है कि वो बार बार कह रहे थे कि बिजली के बिल नहीं देने, ये बिजली के बिल गलत हैं। और ये जिस प्रकार से इन्होंने बिजली के बिलों को इतना बढ़ाया है, मंगला डैम में ये बिजली पैदा होती है और हम ही से इतनी वो पेमेंट ले रहे हैं। और अब वो जो कंपैरिजन का मकसद ही ये है, वो एक प्रकार से दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को कि अभी तक हमारे को पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो मूर्ख बनाती रही है। वो बार बार कुछ कहती रहती है कि भारत के जम्मू और कश्मीर में वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, वहां पर लोग बहुत तंग हैं। अब कहते हैं कि हमें सब कुछ पता लग गया है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से तरक्की हो रही है, रेलवे चली गई वहां पर मेट्रो चल रही है जम्मू और कश्मीर में, जो चली जाएगी अभी उधमपुर से लेकर श्रीनगर बारामूला वाली जो रेलवे लाइन है वो बिल्कुल तैयार है। उसके बाद अमन शांति टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम IIM मेडिकल कॉलेज, सऊदी अरेबिया UAE वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है आपकी जो होटल इंडस्ट्री में। बिल्कुल, सूरत-ए-हाल जो है वो बड़ी जबरदस्त हो गई है। और ये देखें, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मजदूर को अपनी ताकत का अंदाजा सिर्फ उस वक्त होता है जब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। तो बिल्कुल जनरल साहब, मैं एक और मौजू पर मैं आप चाहता हूं कि आप जो है वो हमारे दर्शकों को, खास तौर पर हमारे जो POJK के लोग और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनको थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इंडिया में तो सबको पता है कि म्यांमार में क्या हो रहा है। फरवरी 2021 में फौज ने वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के कू किया और एक मिलिट्री जंटा कायम की। उसके खिलाफ जो है वो फिर लोगों ने मुजाहरे किए और स्प्रिंग मूवमेंट शुरू हुई। लेकिन पाकिस्तान और POJK और POGB में जो है इस किस्म की इंटरनेशनल खबरों को दबाया जाता है, क्योंकि ये लोगों में हिम्मत पैदा करती है कि भाई फौज के खिलाफ लड़ा भी जा सकता है। तो जरा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और बताएं इस वक्त क्या हो रहा है। सुना है बड़े हालात वहां के खराब है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की आपने बिल्कुल ठीक बात बताई
कि म्यांमार के अंदर जो फरवरी 2021 में जो मिलिट्री हुंता थी उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। वहां पर ऑंग सान सू की जो कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी उसको जेल में डाल दिया और उसकी गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया और अब वो आप पावर में है। ये भी सच्चाई है। अब वहां जो शान प्रोविंस है वहां पर जो कम्युनिटीज हैं, एक तो है काचिन, एक कैरन और एक है शिन पॉपुलेशन की जो एक प्रकार इंसर्जेंट ग्रुप है, वो अभी इकट्ठे मिल गए हैं और उन्होंने जो फौज की आउटपोस्ट थी जो कि शान स्टेट में जो नॉर्थ वेस्ट में है चाइना के साथ मिलते हुए बॉर्डर पे, वहां पर 100 से ज्यादा जो म्यांमार के फौजी उनको भी पकड़ लिया है और उनको अपने अंडर कमांड ले लिया है। और अब ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है जो कि आर्मी की गवर्नमेंट है, मिलिट्री रूल है म्यांमार में, ये जो है लोगों को तंग करती है और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और वो अब बिल्कुल इसके अगेंस्ट हो गए हैं। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर चीन भी इन्वॉल्व है और ये कि क्या चीन ने ये कराया, ये हथियार इनको कहां से आए। हाँ, ये भी सच्चाई है कि ये हथियार जो हैं ये ज्यादातर चीन ओरिजिन के हैं और ये अभी जो स्पेशली जो वेस्टर्न साइड है म्यांमार की वो कंट्रोल में नहीं है मिलिट्री के। मगर जो चीन एक बड़ा चालाक देश है, चीन ने पाकिस्तान और म्यांमार के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए हैं और वो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में आता है। वहां से जो जा रहा है बेसिकली ग्वादार तक जाता है शिनजांग प्रोविंस से और इसी प्रकार उसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यूनान से लेके वो जाता कुआ कप्पू जो कि बे ऑफ बंगाल की आपका जो ऑयल वगैरह है यहाँ से जाएगा, ऑयल वगैरह ग्वादार से जाएगा। अगर आपका मान लो ये बंद हो जाता है कि जो मलक्का स्टेट, तो यहाँ का इस्तेमाल, मगर अब लोग समझ गए वहां कि चीन जो है एक प्रकार से इस्तेमाल कर रहा था इनको और कहीं ना कहीं मिलिट्री को भी वो बहुत ज्यादा हथियार देता है, चीन इनको दबाता था। अब ये लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं और ये इस मिलिट्री जनता के अगेंस्ट आ गए और इन्होंने इन पे हमला कर दिया है और ये लगता है कि अब चीन भी घबरा रहा है। उसको लगता है जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो जाता है बे ऑफ बंगाल तक कुआ कप्पू में। अब सुनने में आया कि ये जो रखाइन प्रोविंस के अंदर अराकान जो मिलिटेंट्स हैं इनसे ये बातचीत कर रहा है चीन इनसे पीस निगोशिएशन की बात हो रही है, मगर वो अभी मान नहीं रहे क्योंकि वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं। वो उनको लगता है कि जो मिलिट्री जनता है, ये मिलिट्री जो कमांड कर रही है इसको चीन मदद कर रहा है क्योंकि चीन की ही कारण यहाँ पर फौज आई है और उन्होंने डेमोक्रेसी को की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया है, तो वो मान नहीं रहे हैं। मगर चीन एक ऐसा देश है वो कहीं ना कहीं अपने मना लेगा क्योंकि उसका अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। उसको चाहिए कि किसी तरीके से मेरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर चले, मैं इनके ऊपर राज करूं। मगर अब वहां की जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनको सच्चाई पता लग गई है कि चीन जो है उनका कोई भी फायदा नहीं देख रहा है। वो अपने मिलिट्री जो है म्यांमार की उनको हथियार दे के हमारे ऊपर वार कराता है। तो अब बड़ी सिचुएशन खराब हो गई वहां पर, वहां लोग आगे हैं, मरने मारने को तैयार है। जो आप पॉइंट बता रहे थे कि क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन यही है कि म्यांमार के अंदर जो ये 4 ट्राइबल्स हैं जो शान स्टेट में, चाहे आपके एक प्रकार से रखाइन है और कैरन है, उसके कैरनी है, चिन पॉपुलेशन है, अब वो खुल के आगे डर नहीं रहे, वो चीन से भी नहीं डर रहे और वो ना म्यांमार की फौज से डर रहे। तो ऐसे में जब वो आएंगे तो अब उसको भी डर लगने लगा, चीन को भी और किसी प्रकार से म्यांमार की जो मिलिट्री की गवर्नमेंट है उसको भी, कि ये अब चलेगा नहीं जो अभी तक चल रहा था। और ये सच्चाई है, ये लेसन सीखना चाहिए पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि आप डरे नहीं, आप लड़े इनके साथ जिन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किया इतने सालों तक। जो आप अब आ रहे हो सड़कों पे,
ये घबराना नहीं है कि आप देखो म्यांमार में भी जो ये ट्राइबल्स हैं ये इकट्ठे हो गए हैं चीन के अगेंस्ट भी और मिलिट्री जनता के अगेंस्ट भी। मिर्जा साहब, बहुत अच्छा आपने तकाबली जायजा पेश किया दोबारा और लिंक किया आपने पीओजे के और पीओजीबी की स्ट्रगल को म्यांमार की स्ट्रगल से मिसाल दी कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग सड़कों पे निकले हैं तो आप भी जदोजहद करें, म्यांमार के लोगों से सीखें, उनकी आवाम से सीखें कि वो कैसे अब जो है डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो है सीसा पलाई दीवार बन गए हैं। और बेशक आलमी ताकतें उसमें इन्वॉल्व है जैसे चाइना है, इसके बावजूद जो है अवामी ताकत के सामने कोई ठहर नहीं सकता। और यही एक्सक्यूज मी, यही आज का पैगाम भी है। जैसा मैंने पहले कहा कि मजदूर को जिस तरह उस वक्त तक अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता जब तक कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे, इसी तरह अवाम को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता जब तक वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। ये दौर बड़ा ही कठिन दौर है और इस दौर में कई दुनिया के ममालिक आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, खून बह रहा है गजा से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर म्यांमार तक, हर जगह जो है ये हो रहा है खून खराबा मंडियों के रास्तों की सप्लाई चेनों पे कब्जे करने के लिए। नाजरीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।